दक्षिण अफ्रीका में गायत्री परिवार ने विदेशी धरती पर यज्ञ और दीप यज्ञ का आयोजन कर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण अफ्रीका में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रणेता प्रांत स्मरणीय पूज्य श्री राम शर्मा जी के आशीर्वाद से तथा डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और वर्तमान विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्री चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में भारत, दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व भर में भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा और उपासना संस्कृति का यज्ञ हवन के माध्यम से सुंदर प्रचार प्रसार हो रहा है। यह सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। विश्व भर में फैले गायत्री परिवार के सदस्य विभिन्न सेवा कार्य भी करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोरोना महामारी, भूकंप, सुनामी, अत्यधिक वर्षा से नदियों में घोड़ापुर जैसी स्थितियों में हजारों लोगों का नुकसान होने पर वे सहायता प्रदान करते हैं। बीमारियों के समय दवाओं का वितरण, शिक्षा, व्यायाम और आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां संचालित की जाती है। लगभग 80 देशों में प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता और आधुनिक भारतीय संस्कृति तथा भाईचारे का संदेश निरंतर फैलाया जा रहा है। आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन, लेनेशिया और जोहानिसबर्ग राज्य में गोल्डन एरा कंपनी द्वारा आयोजित श्री गायत्री महायज्ञ का आयोजन 23/11/2025 रविवार को जर्मिस्टन टाउन में किया गया। शांतिकुंज हरिद्वार से आए गायत्री परिवार के सदस्य प्रमोद भटनागर, डॉक्टर वीरल पटेल, शांतिलाल पटेल, नरेंद्र ठाकुर, श्री सुशेन मरकम तथा श्री अरुण कुमार साहू दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में यज्ञ हवन, भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आज श्री सुरेश भाई पटेल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनीबेन पटेल के निवास पर यज्ञ हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीएपी स्वामीनारायण संप्रदाय के कार्यकर्ता श्री अनिल भाई, पांडुरंग शास्त्री आठवले, दादाजी के स्वाध्याय परिवार के सदस्य, हरिदाम सोकड़ा स्वामीनारायण संप्रदाय के युवा कार्यकर्ता श्री जयेश भाई पटेल तथा अनेक सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का सुंदर आयोजन भी किया गया। प्रमोद भटनागर, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार, गायत्री तीर्थ। हम 6 लोगों की टीम यहाँ पर जोहानिसबर्ग में कार्यक्रम संपन्न करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम हमने केप टाउन में लगभग 61 कुंडी यज्ञ का संपन्न किया और दूसरा कार्यक्रम हम 23 तारीख को यहाँ पर गोल्डन एरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जर्मस्टाइन में इसको संपन्न करेंगे। और आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हम शांति कुंज हरिद्वार से और वहीं पर रहते हुए हमको लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। हाँ। और इससे पहले हम फिजिक्स के प्रोफेसर थे और एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कार्य पर था मेरे पास। एमएससी तक के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है फिजिक्स, और गुरुदेव के आह्वान पर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर शांति कुंज हरिद्वार में आया। और सर, शांति कुंज हरिद्वार के जो प्रणेता थे श्री राम शर्मा जी और माता भगवती देवी शर्मा जी, तो उनका क्या उद्देश्य था समाज के लिए? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक परिवार बनाया, जिस परिवार को उन्होंने गायत्री परिवार का नाम दिया। गायत्री परिवार एक बृहद परिवार का कंसेप्ट है, जिसके अंदर कुछ सिद्धांत हैं। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, हिल कर रहें, मिलजुल कर खाएं, सलाह लें, सम्मान दें। और इसी तरीके से उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, उन्होंने एक परिवार बनाया है। परिवार के अंदर कोई भी समस्या होती है तो मिलजुल कर उस समस्या का समाधान निकाल लिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का एक उद्देश्य रहा है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का। ये कैसे होगा? सद्विचार अगर मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाएं तो उसके अंदर देवत्व का उदय होगा। जब दैनिकी प्रवृत्ति और देवत्व का उदय होगा तो हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग हम यहीं इसी धरा पर देखेंगे। इसमें उन्होंने आधार रखा
अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर वास्तव में आप सोसाइटी में, संसार को, समाज को कुछ देना चाहते हैं तो अपना सुधार करके अपना उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करें। और इसी से हर व्यक्ति अगर अपना अपना सुधार करेगा तो समाज को बदलने में देर नहीं लगेगी। और सर, हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार है गायत्री परिवार, तो क्या है वो सामाजिक प्रवृत्ति भी करती है? जैसे कि कुछ कुदरती आफत हो, भूकंप हो या सुनामी हो, तो उसी टाइम कोरोना के टाइम पे भी इसमें हम सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में कहीं भी कोई भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, या पहाड़ों के अंदर लैंडस्लाइड हो जाता है, या पहाड़ों के अंदर कहीं बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो शांति कुंज हरिद्वार की टीम सबसे पहले पहुंचकर वहां लोगों की सहायता करती है। हर प्रकार की सहायता है। जिसको वस्त्र की आवश्यकता होती है वस्त्र भी देते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं, और लोगों को बनाकर छोटे छोटे मकान भी वहाँ पर दिए जाते हैं। और सर, आज सभी कहते हैं कि वसुदेव कुटुंब की भावना समाज में होनी चाहिए, विश्व में होनी चाहिए, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव, नाती का वो भेदभाव निकाल दिया जाए। और आज सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद। तो आतंकवाद के लिए कोई गायत्री परिवार कुछ कर रहा है? और हमारे जो यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी अभी आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गायत्री परिवार क्या कर रहे हैं आतंकवाद को मिटाने के लिए? असल में जाति पाति का जहाँ भेदभाव की बात करी, शांति कुंज में अगर आकर आप देखेंगे तो एक छोटा सा मॉडल है जिसको हमारे गुरुदेव ने, जिनको आप आर्किटेक्ट कह सकते हैं, उसको बनाया है। वहाँ ऊंच नीच का, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। सभी व्यक्ति, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो अपने गांव से आया हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो एक ही यूनिफॉर्म में मिलेगा आपको, पीली यूनिफॉर्म। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम जब भोजन करते हैं तो एक साथ बैठकर करते हैं। वहाँ पास वाला कौन सी जाति का, हम जाति नहीं पूछते हैं। हम ये देखते हैं कि लोगों की भावनाएं कैसी हैं, क्योंकि भावना सबसे बड़ी होती है। जहाँ तक आतंकवाद का है, आतंकवाद को बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो सिद्धांत दिया है, लोगों को विचारों से बदला जाए। और इसीलिए हमारा जो अभियान है वो विचार क्रांति अभियान है। हमारी नैतिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति है। ये 3 प्रकार की क्रांति है। विचारों की क्रांति होती है तो विचार को काटता है। नकारात्मक विचार काटने के लिए हमको सकारात्मक विचारों को तैयार रखना चाहिए। जब ये सकारात्मक विचार होंगे तो नकारात्मक विचार अपने आप दूर होते हुए चले जाएंगे। कहते हैं कि किसी को दबाव से बदला नहीं जा सकता। शांति कुंज में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जो अपने पिछले जीवन में बड़ा घृणित जीवन जी रहे थे, लेकिन गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद और गायत्री उपासना को जीवन में अपनाने के बाद उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, और ये नहीं लगा कि उनका पिछला जीवन कैसे होगा। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अंगुलीमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल एक डाकू था, लेकिन उसको बदलने का काम एक विचार ने किया। आम्रपाली एक नगर वधू थी, वैश्या थी, उसको बदलने का काम एक विचार ने किया। सम्राट अशोक हिंसा का पुजारी था, उसको बदलने का काम एक विचार ने किया और वो अहिंसा का पुजारी बन गया। विचारों के माध्यम से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती हैं। आतंकवाद को भी हम विचारों से बदलने का मादा रखते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के नियमों के अनुसार अगर चला जाए तो निश्चित रूप से हम आतंकवाद को बदलकर, उसकी दिशा धारा को बदलकर हम
उन्हीं लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी राष्ट्र के लिए बहुत ही श्रेष्ठ काम कर रहे हैं और उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो बहुत थोड़े होते हैं। बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने राष्ट्र के बारे में सोचा है, जिसने मातृभूमि के बारे में सोचा है और जिसने अपने देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाने की बात सोची है। और इसीलिए उसने पिछले कुछ दिनों में भारत को विश्व के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते और ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है। और गुरुजी, अभी हरिद्वार में श्री राम शर्मा जी के बाद प्रणव भाई पंड्या जी, और अभी कौन संचालन कर रहे हैं? अभी हमारे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रणय के बाद गायत्री परिवार की बागडोर संभाली और गुरुदेव के आदर्शों पर चलते हुए, गुरुदेव के सिद्धांतों का पालन करते हुए गायत्री परिवार को भारत से बाहर पहुंचाया। और बाहर ही नहीं पहुंचाया बल्कि 80 देशों में उन्होंने शाखाएं स्थापित करी हैं। अब हमारे गायत्री परिवार का कार्य डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी कर रहे हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय फेम के व्यक्ति हैं, जिनको न केवल भारत सरकार ने बल्कि विश्व की कितनी ही सरकारों ने सम्मानित किया है। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विश्व के लोगों को जोड़कर एक मंच पर लाने के लिए सफल हुआ है। भारत के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे क्षेत्रों में किया है। उन्होंने यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके बारे में हम क्या कहें, कितनी सारी उपाधियां उन्होंने दी हैं और वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के लिए तत्पर है। दक्षिण अफ्रीका से सोशल मीडिया इंटरनेशनल इंडियन रिपोर्टर विनय पटेल, सत्यना आवाज, गुजराती न्यूज़।